हे मेरे मन, वृंदावन की शरणागति स्वीकार कर और वृंदावन की ही शरण में रहे। वृंदावन या प्रभु की शरणागति में बाधक जो भाव है, गहरू न करी तन ओस नीर ज्यों, ये छिन में जाई बिलाई, तज पितु मात भ्रात सुत दारा, वृंदावन प्रीति बढ़ाई। श्री वृंदावन दास जी कह रहे, हम भगवत शरण क्यों नहीं हो पाते? धाम नाम रूप लीलाए सब भगवत स्वरूप है। बोले हमारी आसक्ति हो गई है, ममता हो गई है शरीर में, शरीर संबंधी तात मात भ्रात सुत दारा, धन आदि, घर आदि, यही भगवान की मोहिनी माया है जो पूरा जीवन शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार इनमें फंसा करके नष्ट कर देती है। बड़े भाग्यशाली हैं इनमें जो भगवत भाव करके इनकी सेवा करते हैं और अपनापन प्रभु से रखते हैं। बड़े भाग्यशाली साधक है। किसी का अपमान नहीं करना, किसी का निरादर नहीं करना, सब में भगवत भाव करना, धर्म के अनुसार सबकी सेवा करना। गहर न करे, ऐसा मत सोचो कि आगे चलकर हम ये कर लेंगे। तन ओस नीर ज्यों, जैसे पत्ते में लटकी हुई ओस की बूंद किस क्षण गिर जाए, ऐसे ही तुम्हारा शरीर किस क्षण नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। छिन में जाए बिलाई, छिन में तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इस पर विश्वास मत करो कि आगे चलकर हम भगवान की शरण में होंगे, ये सब समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर भजन करेंगे। कभी जीवन में ऐसा संयोग नहीं आएगा। आज ही शुरू कर दो तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का समाधान हो जाए फिर भजन करेंगे, ये तो बहुत ही मूढ़ता है। माया एक से एक समस्या ऐसी पैदा करती रहेगी कि आप कभी भजन ही नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी इसी क्षण प्रभु से अपनापन करके शरणागत होकर भजन शुरू कर दो तो हर समस्या का समाधान निकल आएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। नाम जप के प्रभाव से दुर्गुण दुराचारों से प्रवृत्ति हट जाती है। अगर प्रमादवश कोई गलती हो जाए तो रात दिन हृदय जलता रहता है, ऐसी गलती कैसे हो गई? तो पुनरावृत्ति होने की संभावना कम रहती है और जिस गलती से हृदय मलिन होता है वो नाम जप के प्रभाव से पावन हो जाता है। और भगवत शरणागति ये भगवत प्राप्ति कराती है। होई राम को, प्रभु का आज ही हो जाओ। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। ये प्रभु का हो जाना है। अब जीवन कैसे व्यतीत करें? नाम जप करते हुए और कुसुमाज, गंदी बातों का देखना, सुनना, बोलना, विचारना, क्रिया करना, इन सब का त्याग करते हुए। देर मत करो। वृंदावन दास जी कह रहे हैं, गहर न करी तन ओस नीर ज्यों, छिन में जाए बिलाई। ये छिन में नष्ट हो जाएगा, इसलिए बन बस ऐश्वर्य बिहाई कहे। वृंदावन में अपने बड़प्पन का त्याग कर दो। अन्य किसी बल का यहां आश्रय नहीं काम करता। धन बल, बुद्धि बल या कोई भी मंत्र बल कोई काम नहीं करता है। ये धाम है, यहां कृपा बल काम करता है। इसलिए अपने अभिमान, अपने बड़प्पन, अपने मद, अपने घमंड को त्याग कर वृंदावन आओ। दैन्य भाव से जितने दिन रहने को मिले निरपराध होकर वृंदावन रहो। खूब नाम कीर्तन, कथा श्रवण, खूब नाम जप,
प्रदक्षिणा वृंदावन की, भगवत दर्शन, ये लाभ लो। प्रेम सहित विचरत बन बीथिनु, राधा राधा नाम कहे, मेरे मन वृंदावन शरण गए। ऐ मेरे मन, तू वृंदावन की शरण में आ जा। यहां गलियों में घूमो और राधा 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 ऐसा उच्चारण करो, तो यहां प्यारी जो प्यारे जो हैं, निश्चित समझो एक एक नाम का यहां लाखों नाम जप के बराबर फल मिलता है, क्योंकि ये धाम है। यहां ऐसे धन कमाओ कि परम धनी बन जाओ। बाहर की हजारों माला और वृंदावन की एक माला, बैठकर एक माला जप करना। अरे एक क्षण भी यहां बर्बाद मत करो। श्री जी की कृपा से वृंदावन आए हो तो खूब नाम जप करो। यहां सेवा बन जाए तो सोहनी सेवा कर दो, पोछा लगा दो, दोना पत्तल फेंक दो, यहां कहीं के भी ये धाम की सेवा बन जाएगी। किसी रसिक महापुरुष की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, ये सब आपको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आधि व्याधि मन देह जनित जे, चेति मनुज तन सबय सही, रे मन वृंदावन की शरण गए। अब हमारा शरीर प्रारब्ध के अधीन है। कोई बाहरी हमें पीट सकता है, अपमान कर सकता है, निंदा कर सकता है, या आंतरिक कोई रोग, आंतरिक कोई दुख देने वाला रोग हो सकता है। हमें दोनों सहना है, आधि और व्याधि। बाहरी आए हुए उपद्रव को सहना है और आंतरिक प्राप्त हुए दुख को सहना है। उबना नहीं है, भागना नहीं है, परमार्थ नहीं छोड़ना कि जब से भक्ति शुरू की तब से बाधा ही बाधा है। नहीं, बाधाएं हट रही हैं। अनंत जन्मों की बाधाओं का नाश हो रहा है, क्योंकि तुम सतमार्ग के पथिक हो। चुपचाप सह जाओ, आगे परमानंद प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आदि व्याधि मन देह जनित जे, चेति मनुज तन सबय सही। बहुत विवेक जागरण करो। मनुष्य जीवन संघर्षमय है। ये सुख में फूलने का और दुख में बिललाने रोने का अवसर नहीं है। सुख दुख दोनों को रौंदते हुए भगवान की तरफ चलो। ना सुख फंसा पावे और ना दुख भुला पावे भगवान को। खूब सावधान होकर ये दुख सुख के जाल से मुक्त होने के लिए नाम जप करो। देख लेना, नाम जप शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, शुभ अशुभ दोनों का नाश करके तुम्हारी जय जयकार करवा देगा। अर्थात तुम त्रिभुवन विजेता हो जाओगे। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, ये नाम कर देगा। वृंदावन आए हो, खूब नाम जप करो। श्री वृंदावन दास जी कह रहे, विषय महाविषधार कुसंगति, होई धीरमति अब न बहे। ये कुसंगी लोग मिलेंगे आपको। विषय महाविषधार कुसंगति, ये महाविषयी लोगों का संग जो है, इनके परमाणु ऐसे होते हैं जो भजन रहित करके भोगों में फंसाते हैं। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। प्रभु को छोड़कर कुछ और याद आ जाना, यही बहुत बड़ा विघ्न है। हर समय भगवत स्मृति में डूबना, तो ये कुसंगी लोग प्रभु से विमुख कर देते हैं। विषय भोगों की वार्ता, विषय भोगों का चिंतन, विषय भोगों की घटना परिस्थिति ऐसा वर्णन करेंगे कि चित्त उसी के श्रवण में लग जाए और भगवत विस्मरण कर दे। ऐ उपासक सावधान, महाविष की धार बहाने वाले कुसंगियों से दूर रहो। दूसरे की निंदा स्तुति करने वाले, अपमान करने वाले, दोष दर्शन करने वाले, प्रपंच वार्ता करने वाले, इनसे दूर रहो। होई धीरमति अब न बहे, बड़े गंभीर रहो, धैर्यवान रहो। तुम्हें कोई अपने में न बहा पावे। तुम्हारी धारा राधा 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 इसी में चले। प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ, अब मेरा मन सुख दुख में ना फंसे।
मेरा मन मान बड़ाई में ना फंसे, मेरा मन सदैव साधु संगति में रहे और आपकी आज्ञा का पालन करे, आपका सुमिरन करे। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कभी अगर कुसंग भी मिले तो उसका रंग हम पर न चढ़े, हम सदैव आपके सुमिरन में ही मगन रहे, ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। कोटि करोड़ों प्रकार की संपत्ति, रत्न, हीरा जवाहरात, क्या करोगे? खाओगे तो रोटी दाल ही। कोटि कोटि चिंतामणि, क्या करोगे? लौकिक सुख प्रदान कर देगी, मरोगे तो है ही है, तो बांध ले जाओगे क्या? ये विवेक काम करता है, भक्त का विवेक काम करता है, इसलिए वो इनमें नहीं फंसता। क्या करोगे? जब यहां से जाना है और यहां से कुछ ले जाना नहीं है तो ये हाय हाय काहे को मचाए हो? यही अज्ञान है। उचित अपने कर्तव्य का पालन करो, जैसी परिस्थिति है उसमें शरीर का निर्वाह करो और खूब नाम जप करो, दूसरों का हित करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो। ये हाय हाय करके तुम सुखी नहीं हो सकते। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कमा लिया, वो कमा लेंगे, ये बना लिया, वो बना लेंगे, कुछ नहीं, सब बिगड़ा ही बिगड़ा रहेगा। बनेगा तो भगवत भजन से। शाश्वत है भगवान का नाम। अगर आपने 10 बार राधा राधा कहा तो त्रिभुवन में जहां भी जाओगे ये राधा नाम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा संग नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। मान लो ये माया भुलावे में डालकर भगवान का विस्मरण कराती है और भक्ति सावधान करके भगवान के स्मरण में मगन रखती है उपासक को। अगर वृंदावन वास कर रहे हो और आपको केवल कौपीन ही लगाने को मिल रही है, छोटा कपड़ा ही पहनने को मिल रहा है, तो धन्य भाग है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कटि कौपीन गुदरी करवा, मचल कुंज को कौने गही। वृंदावन की पूर्व रहनी बड़ी मंगलमयी थी। हाथ में करवा, गले में गुदड़ी, नीचे कौपीन लंगोटी लगी हुई है। बस रात दिन श्यामा श्याम के सुहाग भरे गीत गाते हुए, भूख लगेगे तो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के में टुकड़े मांग लिए। और गुदरी ओढ़ने के लिए है, करवा जल पीने के लिए। वैसे समस्त उपासकों से प्रार्थना है कि रज के पात्र में जो प्रसाद पाया जाता है और रज के पात्र से जो जल पिया जाता है बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रदान करता है। ब्रज 84 कोष की रज से बने हुए पात्रों का ही सेवन करें। हमें लगता है अपने सब लोग सेवन इन्हीं पात्रों का ही करते हैं, पर और सावधान रहें। जो जल पीना है वो रज के पात्र में भर के रख लो, रज के पात्र में ही डाल के पियो। सन्यासी नारियल के पात्र या मिट्टी के पात्र प्रयोग करते हैं। वैरागी संत जन जितने सब सन्यासी ही हैं, तो चाहिए कि रज का पात्र, अपने नारियल उतना महत्व तो नहीं रखता जो वृंदावन की रज रखती है। तो कामा से रज के बने हुए बड़े सुंदर पात्र आते हैं, कटोरा आते हैं, थाल आती हैं, करवा आते हैं और कुल्हड़ भी आते हैं। सब खान पान की वस्तुएं रखी जा सकती हैं, ऐसे पात्र आते हैं, उनको ले ले और बहुत सावधानी से। इसमें जो जल और भोजन पाते हैं ये अंतःकरण को पवित्र करके प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करती, क्योंकि ये ब्रजरज है। भगवत ऋषि जी ने लिखा, परम पवित्र करवा को पानी। करवा में जल जाते ही परम पवित्र, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव का नाश करके रंगीली छबीली जोरी श्री श्यामा श्याम के प्रति अनुराग प्रकट करता है ये ब्रजरज का पात्र। चाहे वो जल पीने वाला या प्रसाद पाने वाला, पाना चाहिए। यहां सोने की थाल, चांदी का थाल उतना महत्व नहीं रखती जितना रज का पात्र। रज शरीर में लगी हो और रज के पात्र में पा रहे हो, खुद आपको गर्व आ जाएगा, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये रजरानी अनंत शक्ति संपन्न है।
एक बार एक महात्मा के पास एक धनी मानी दर्शन करने गए, तो देखा सब प्रणाम कर रहे हैं, तो भी साष्टांग लौट गए और ऐसे ऐसे रज झरिया दिए, बहुत दबकाया और कहा चलो निकलो यहां से। तो हाथ जोड़कर वो सत्संगी थे, दैन्य पूर्वक कहा प्रभु गलती क्या हो गई, अगर पता चल जाए तो आगे से ना होगी गलती, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, अभी आप आज्ञा कर रहे हैं हम बाहर हो जाएंगे, पर मुझे गलती पता चल जाए तो आगे से नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं। बोले ऐसे ऐसे रज क्यों कर दिया, ये रज ही तो हमारा सब कुछ है और तुम रज को ऐसे झाड़ दिया तो रह क्या गया। अगर वस्त्र में रज लग जाए, माथे पे रज लग जाए, शरीर में रज, तो उसको झाड़िए मत, वो जब अपने आप झड़ेगी तो करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देगी। ये वृंदावन की रज है। वृंदावन रजोप सेवी ही प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंगते हैं। जय श्री धन्यवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजह लिए, बिना रज रानी का सेवन किए प्रिया प्रीतम का प्रेम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जरूर उपासक को, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, प्रिया प्रीतम के प्रेम रसपान की अगर लालसा जागृत हो गई है तो रज रानी का सेवन और रज के पात्रों में प्रसाद, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्राप्ति की बात करें। रसमय मिथुन किशोर कथारति और गुरु प्रसाद ये लाभ लहे। प्रिया प्रीतम का प्रेम रस कोई सोचे कि हम तपस्या करके प्राप्त कर लेंगे, तो जहां संभाव्योपि बिरंच नारद शिव स्वयं भुआ देरनया, जहां बिरंची ब्रह्मा भगवान शिव, नारद जी, भगवान सुखदेव जी आदि जिस रस की कृपा कटाक्ष श्री किशोरी जी की चाहकर स्वाद लेना चाहते हैं, तपस्या आदि के द्वारा नहीं, तो और कौन ऐसा तपस्वी है जो अपने तपोबल से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त कर सके। कैसे मिलता है, बोले रसिक गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से, गुरु प्रसाद यह लाभ लई। वृंदावन के लाडली लाल के रस में जो डूबे हुए रसिक महापुरुष गुरुदेव हैं, उनकी शरणागति लेकर, उनकी बताई हुई उपासना से, उनके कृपा कटाक्ष से रसमय मिथुन किशोर, जो रसमय श्री लाडली लाल जो है, प्रिया प्रीतम जो है, उनकी लीलाओं में रति होगी। ऐसे नहीं हो सकती, पढ़ के देखो 84 जी 42 लीला, ऊपर से निकल जाएगा, कुछ पकड़ में नहीं आएगा। और जब रसिक गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तब एक एक पंक्ति डुबोने लगती है, लड़खड़ा जाता है मन और प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूब जाता है। वैभव सहज विलास इह कानन गौर श्याम रस के लिचहे। ये वृंदावन का वैभव बड़ा अद्भुत है, प्रेम वैभव है। इसी की चाह करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाह का जो त्यागी होता है, वही प्रेम रस में अपने मन को डुबो पाता है, अन्य कोई चाह नहीं। वृंदावन हित रूप धाम बलि, जामे बस नित नित उमहि। बहुत आनंद पूर्वक वृंदावन में रहो कि हमारा कितना सौभाग्य है कि मुझे वृंदावन में बैठने को मिला, वृंदावन वास करने को मिला, वृंदावन में उपासना करने को अवसर मिला। हाँ, मानते हैं कुछ हमारे गलत स्वभाव है, कुछ हमारा पूर्व संस्कार हमको भ्रष्ट करता है, लेकिन कब तक? जिस दिन उपासना का रंग चढ़ेगा, प्रिया प्रीतम का कृपा कटाक्ष होगा, जड़ से नष्ट हो जाएंगे सारे विकार। तुम अस्पताल में भर्ती हो, एक से एक डॉक्टर है, बहुत अमोघ दवा है, चिंता मत करो। ये जितने भव रोग के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोष है, ये सब नष्ट हो जाएंगे, देख लेना। बस भरोसे पे पड़े रहो, खूब नाम जप करो और श्री जी के जस का गान करो, लीला चरित्रों का गान करो।